साल 2025 में 21 फरवरी से एक सकारात्मक माहौल बनने जा रहा है, जो 2 अप्रैल 2025 तक बना रहेगा। इस शुभ संयोग का मुख्य कारण ग्रहों के सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो तुला राशि में धन के स्वामी हैं। इसके अलावा मंगल देव हमेशा के लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो आपके व्यापार और करियर से जुड़े होते हैं। यदि 2025 में हमें सफलता की ओर बढ़ना है और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, जैसे नदियां धीरे धीरे सागर में मिलती हैं। ठीक इसी तरह जो ग्रह छोटी अवधि के लिए प्रभाव डालते हैं, चाहे वह सूर्य हो जो 1 महीने तक प्रभावी रहते हैं, मंगल हो जो लगभग 2 से ढाई महीने तक सक्रिय रहते हैं, या बुध हो, इन सभी ग्रहों के सहयोग से हम 2025 को एक शानदार वर्ष बना सकते हैं। इसी संदर्भ में आज हम मंगल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी साझा कर रहे हैं, जो इस समय एक विशेष और प्रभावशाली स्थिति का निर्माण कर रही है। ध्यान दें कि जनवरी 2025 से मंगल ठीक आपके करियर भाव में नीच स्थिति में स्थित हैं। मंगल के नीच अवस्था में होने के कारण हमारे कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, जिससे हमें पूर्ण प्रयास के बावजूद अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। हालांकि अब यही मंगल अपनी नीच अवस्था को छोड़कर वक्री अवस्था में आ रहे हैं। वक्री होने के कारण वे एक घर आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटकर नवम भाव में प्रभाव डालेंगे। जहां वे स्थित होंगे वह वायु तत्व की राशि यानी बुध की मिथुन राशि है, जो इस परिवर्तन को और अधिक प्रभावशाली बना सकती है। आपके लिए यह नवम भाव त्रिकोणीय स्थान पर रहेगा, जो भाग्य वृद्धि के लिहाज से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस अवधि में भाग्य भाव से धन लाभ के योग बनते हैं, पिता का सहयोग प्राप्त होता है और उच्चाधिकारियों से भी समर्थन मिलने की संभावना रहती है। जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, क्योंकि वे अपनी पढ़ाई में अधिक एकाग्रता बनाए रख सकेंगे और कड़ी मेहनत के बल पर सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इस समय चल रहे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों के लिए भी यह स्थिति लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इन प्रतियोगिताओं से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि मंगल को साहस और ऊर्जा का कारक माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर पर्याप्त शक्ति और आत्मविश्वास रहेगा, जिससे आप अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अब मंगल की कुल 3 दृष्टियां होती हैं, और जहां जहां ये दृष्टियां पड़ेंगी, वहां सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। विशेष रूप से मंगल की पहली दृष्टि जिस स्थान पर पड़ेगी, वह क्षेत्र उन्नति और शुभ फलों की ओर अग्रसर होगा। मंगल की पहली दृष्टि 12वें घर पर पड़ती है, जो यात्रा और बदलाव से जुड़ा होता है। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र को कहीं और स्थानांतरित करना चाहते हैं या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आप विदेशों से संबंधित कार्यों में सक्रिय हो सकते हैं और लंबी दूरी की यात्राओं के योग्य भी बन सकते हैं। यदि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो मंगल की यह दृष्टि इसे साकार करने में सहायक होगी। इसके अलावा मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है और 12वां घर निवेश से संबंधित होता है। इस दृष्टि के प्रभाव से यह समय संपत्ति में निवेश करने के लिए भी अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी डील को अंतिम रूप देना चाहते हैं, तो इस अवधि में सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं, तो मंगल का प्रभाव दोनों ही दृष्टिकोण से आपके लिए सहायक रहेगा। अब मंगल की अगली दृष्टि, जो 7वीं होती है, वह 3रे भाव पर पड़ेगी। 3रा भाव मंगल का अपना कारक भाव माना जाता है, और जब मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से इसे प्रभावित करेंगे, तो यह आपके आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करेगा। इस अवधि में आपके भीतर गजब की ऊर्जा और साहस बना रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों को पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग किसी प्रतिस्पर्धा में हैं या किसी प्रतिस्पर्धी माहौल में कार्य कर रहे हैं, वे अपने विरोधियों को परास्त कर सफलता हासिल कर सकते हैं।
यह समय आपको आत्मनिर्भर बनाएगा और आपके प्रयासों को सार्थक परिणाम देने में सहायक होगा। तीसरा भाव आपके ऑनलाइन गतिविधियों में मंगल का समर्थन प्रदान करता है। इस समय आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश या संकेत प्राप्त हो सकते हैं जो भाग्य को उन्नति की ओर ले जाने में सहायक साबित होंगे। कार्यक्षेत्र में भी यह प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंगल की 8वीं दृष्टि जहां पड़ रही है वह भी विशेष रूप से प्रभावशाली होगी। सूर्य को राजा माना जाता है जबकि मंगल को सेनापति, और जब मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है तो यह राजा और सेनापति के बीच एक शक्तिशाली संयोजन बनाता है जो सफलता और प्रभाव को और अधिक बढ़ा सकता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप यदि जीवन में किसी प्रकार की अशांति व्याप्त है तो उसमें शांति स्थापित होने के संकेत मिलते हैं। चाहे वह पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ी चिंता हो या घरेलू परेशानियां, इस समय आपको उनसे राहत मिलने की संभावना अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई गाड़ी, घर या संपत्ति से संबंधित कार्य लंबे समय से अधूरे पड़े हैं तो इस अवधि में उनके पूरे होने की संभावना प्रबल होगी। इसका मुख्य कारण यह है कि मंगल आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं जो धन, संपत्ति और पारिवारिक स्थिरता से जुड़ा हुआ होता है। द्वितीय भाव के स्वामी का भाग्य भाव में स्थित होना आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। यदि पहले मेहनत के अनुरूप धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी या धन का प्रवाह कम हो गया था तो अब परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। पहले जहां आय का अनुपात अधिक संतुलित था वहीं हाल के समय में धन की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन अब जब धन के स्वामी ग्रह भाग्य भाव में आ रहे हैं तो आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की संभावनाएं प्रबल होंगी। यह समय धन और समृद्धि के लिहाज से अनुकूल रहेगा जिससे वित्तीय स्थिरता प्राप्त हो सकती है। जहां हम धन प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं वहां अब सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी और हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं जिससे यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लोग द्वितीय विवाह की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह अनुकूल समय साबित हो सकता है। इसी तरह जो लोग अपने जीवन साथी की तलाश में हैं उनके लिए भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने व्यवसाय में वृद्धि और विस्तार की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है क्योंकि इस अवधि में व्यापार के विकास के नए योग बनने की संभावनाएं मजबूत हैं। तो निश्चय ही यह माना जा सकता है कि सप्तम भाव और नवम भाव पर मंगल का प्रभाव आपके व्यापार और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। चूंकि यह वायु तत्व की राशि में स्थित है इसलिए व्यापारिक विस्तार के लिए यह मंगल एक सक्रिय और सहयोगी ग्रह की भूमिका निभाएगा। सप्तम भाव मित्रों का भाव भी होता है और इस अवधि में मित्रों के माध्यम से आपको भाग्य वृद्धि के नए अवसर मिल सकते हैं। जहां मंगल स्थित है वह नवम भाव है जो धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। इस दौरान ईश्वर की कृपा से धार्मिक यात्राओं का योग बन सकता है जिससे भाग्य जागृत होगा और धर्म के प्रति आपकी आस्था और निष्ठा और अधिक बढ़ेगी। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप आपका करियर और धन से जुड़े हुए विषय सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थिति में रहेंगे। अब समय है अपने कार्यों में पूरी तरह से जुट जाने का, क्योंकि मंगल जिसे साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है इस दौरान आपके साथ सक्रिय रहेगा और आपको आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। अब उपाय की बात करें तो मंगल का रंग लाल माना जाता है, इसलिए एक त्रिकोण आकार का लाल झंडा बनवाकर किसी ऐसे स्थान पर अर्पित करें जहां वायु तत्व का प्रभाव अधिक हो। विशेष रूप से किसी हनुमान मंदिर में लाल ध्वज चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। जब वह झंडा हवा में लहराएगा तो यह मंगल की सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक बल देगा, जिससे आपके जीवन में उन्नति और सफलता के योग प्रबल होंगे। अर्थात जब वायु तत्व का संयोग बनता है तो वह उसी गोचर के प्रभाव को दर्शाता है जो वर्तमान समय में कुंडली में सक्रिय है। यही कारण है कि यह उपाय हमारे भाग्य को जागृत करने और उन्नति की ओर बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने से मंगल जैसे शक्तिशाली ग्रह का पूरा समर्थन मिलता है,
जो हमें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाने में सहायक होता है। आशा है कि आपने इस जानकारी को समझा और इसे उपयोगी पाया। यदि यह आपको लाभकारी लगी हो तो अपने स्नेह और समर्थन के रूप में एक लाइक और कमेंट अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय हनुमान।